रोलिंग मोशन, ध्यान से समझना, आवाज नहीं, ठीक है। तो अगर हमें रोलिंग मोशन समझना है, ठीक है, अगर मैं इसको सिंपल वर्ड्स में समझाऊं तो अगर मान लीजिएगा कि किसी ने अपना मोशन जो है वो ट्रांसलेटरी मोशन रखा है, तो ये इंसान जो है मान लेते हैं कि मंदिर जा रहा है, ठीक है, ये इंसान मंदिर जा रहा है, ये थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहा है ना। तो इसका मोशन क्या होगा, ट्रांसलेटरी। ये आँख यहाँ से जितनी डिस्प्लेस होगी उतना ही डिस्प्लेसमेंट इसके इस पार्ट का होगा, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, सभी एलिमेंट्स का सेम होगा, ठीक। और ये इस तरह से चलकर जो है वो आगे बढ़ता है। इस मोशन को हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। इस मोशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। ओके। अब उसके बाद में अगर ये अपनी ही पोजीशन पर खड़े होकर रोटेशन मोशन करता है, ठीक है, अपनी पोजीशन पर खड़े होकर रोटेशनल मोशन करता है, तो रोटेशनल मोशन किसी एक एक्सिस के अबाउट होगा, है ना। और उसमें हर एक पॉइंट की वेलोसिटी क्या होगी, अलग अलग होगी, है ना। ये क्या होगा, ये पोजीशन फिक्स होगी और इसके अबाउट ये ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी घूमेगा। तो इसके बॉडी के इस पॉइंट की कान की वेलोसिटी अलग होगी, ओके। आंखों की वेलोसिटी क्या होगी, अलग होगी। वेलोसिटी ऑफ आईज जो है वो क्या होगी, ओमेगा इंटू R1, और वेलोसिटी ऑफ ईयर क्या होगी, ओमेगा इंटू R2। तो यहाँ पर ये क्या हुआ, रोटेशनल मोशन हुआ। अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं और उसने ऐसा बोला कि मेरा जेई में सिलेक्शन हो गया, तो मैं मंदिर में क्या करते हुए जाऊंगा, क्या करते हुए जाऊंगा, रोलिंग मोशन करते हैं। अब भले से इसको जेई के लिए रोलिंग मोशन समझ में नहीं आया, लेकिन मंदिर जाने के लिए उसने क्या करा, अपना मोशन क्या बोला कि मेरा सिलेक्शन हो जाने पर मैं इसी मंदिर में रोलिंग मोशन करते हुए आऊँगा। तो रोलिंग मोशन यानी कि जिसमें बॉडी आगे भी बढ़ती है और रोटेट भी होती है। ट्रांसलेटरी मोशन में आगे डिस्प्लेस होती है और रोटेशनल मोशन में अपनी जगह पर घूमकर रहकर घूमती है, अपनी जगह पर रहकर ऐसे ऐसे घूमती है, ठीक है। और अगर ये दोनों काम करती है ना, यानी आगे भी बढ़ रही है और घूम भी रही है, तो उसको हम बोलेंगे क्या, रोलिंग मोशन। तो यहाँ पर ये इंसान जो है, इसका ऐसे खड़े होकर आगे बढ़ना और घूमना नहीं हो रहा, ठीक है। ये ऐसे मज़ा नहीं आएगा, भगवान को भी मज़ा नहीं आएगा कि तेरे को चल सिलेक्ट करा। तो वो बंदा जो है ना, वो क्या करता है, अपने आप को ऐसे लेटा लेता है ज़मीन पर और उसके बाद में रोल होते हुए जाता है। रोल होते हुए जाता है का मतलब, ये क्रॉस सेक्शन कर दिया, इसका पेट काट दिया हमने और उसको बताया कि ये ऐसे होकर आगे जाए, इसको बोलते हैं रोलिंग मोशन। आया समझ। जैसे अगर मान लो कि एक बड़ा सा ड्रम है और उसको हमने मुंह करा दिया, जैसे मान लो कि ये पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल जो है वो क्या कर रही है, ये क्या मोशन है, ट्रांसलेटर। ये पानी की बोतल अपनी जगह पे क्या कर रही है, रोटेशनल मोशन कर रही है। अब अगर ये आगे भी बढ़ रही है और घूम भी रही, रोटेट भी हो रही है और ट्रांसलेटरी मोशन भी कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रोलिंग मोशन, ठीक है। तो रोलिंग मोशन जो है वो एक स्पेशल मोशन है, ठीक है। आया समझ में। अभी देखा होगा आपने कुंभ में बहुत सारे साधु लोग जो हैं वो क्या करते हैं, ऐसे रोल होते हुए, यानी कि उनका जब एक बार रोलिंग मोशन कंप्लीट होता है, एक रोलिंग कंप्लीट होता है, तो उनकी बॉडी का हर एक पार्ट जो है वो ग्राउंड के साथ में कांटेक्ट में आता है। आया समझ में। अगर वो शुरू करते हैं यहाँ से, तो ये घूमते 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 सिर जो है वो ग्राउंड के साथ कांटेक्ट में आता है, फिर कान ग्राउंड के साथ कांटेक्ट, फिर वापस से सिर ग्राउंड के साथ में कांटेक्ट में आता है। इस तरह से पूरी बॉडी जो है वो क्या करती है, रोलिंग मोशन करती है। तो रोलिंग मोशन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मोशन। क्या है, स्पेशल
type of motion which is superposition of translatory motion and rotational motion. Got it? ये ट्रांसलेटरी मोशन और रोटेशनल मोशन इन दोनों का सुपरपोजिशन, ठीक है। जैसे अगर मान लीजिएगा कि यहाँ पर अगर मैं आपको बड़े से समझाऊं तो ये बॉडी आगे जा रही है v वेलोसिटी से और ये बॉडी घूम रही है ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो v से आगे बढ़ेगी और ओमेगा से क्या होगा, अलग अलग पॉइंट को ग्राउंड से कांटेक्ट में आने का वक्त मिलेगा। तो थोड़ी देर बाद जो है, जैसे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट B है, ये पॉइंट C है, ये पॉइंट D है, तो थोड़ी देर बाद क्या होगा, B पॉइंट विल कम इनटू द कांटेक्ट विद द ग्राउंड। ये अगला पिक्चर है, दूसरी बॉडी नहीं। थोड़ी देर बाद क्या होगा, C पॉइंट विल कम इनटू द कांटेक्ट विद द ग्राउंड, क्योंकि ये ऐसे करके रोटेट भी होती जा रही है और आगे भी बढ़ती जा रही है। तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ मोशन विच इज सुपरपोजिशन ऑफ ट्रांसलेटरी मोशन एंड रोटेशनल मोशन, in which point of contact of body remains stationary with respect to surface on which it perform रोलिंग मोशन। इसमें जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, ये जिस सरफेस पर वो रोलिंग कर रही है उसके विथ रिस्पेक्ट टू रेस्ट में रहते, ठीक है। एंड फॉर अ रोलिंग बॉडी that point of contact may be more than one। ओके, एक रोलिंग बॉडी के लिए वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एक से ज़्यादा भी हो सकते, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रोलिंग मोशन, दिस इज डेफिनेशन ऑफ रोलिंग मोशन। रोलिंग मोशन को अगर हमें बताना है तो जो साइकिल है, कार है, उसका जो व्हील है ना, उसका मोशन क्या होता है, रोलिंग मोशन होता है, ठीक है। आगे समझ में, आप साइकिल को पैडलिंग कर रहे हैं, साइकिल का पहिया जो है वो जो आगे बढ़ता जा रहा है वो किसके कारण है, रोलिंग मोशन। वो पहिए के अलग अलग सेगमेंट की वेलोसिटी निकालना, ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो ये सब चीज़ें जो है वो पहला पार्ट है, वेलोसिटी निकालना समझ में आना चाहिए। तो वो मैं आपको अभी क्लियर करता हूँ